गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस नए वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर हम आए हैं क्लास 4 के लिए। थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है शेप्स। शेप्स आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 4 का जो ये थर्ड चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे शेप्स। क्लास 4 लेसन थर्ड, और इस लेसन का नाम है शेप। आज हम लोग शेप्स पढ़ेंगे। देखिए, शेप्स के बारे में बहुत पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 3 में हम लोग शेप के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर ये चैप्टर है तो हम लोग पढ़ेंगे। शेप्स क्या होता है इसके बारे में आपका जानकारी होगा कि जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, किसी प्रकार की फिगर बनाते हैं, किसी प्रकार की आकृति बनाते हैं, उसी को शेप बोलते हैं। ठीक है ना। अब शेप में हम लोग प्लेन शेप और सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये प्लेन शेप होता क्या है और सॉलिड शेप होता क्या है, चलिए एक बार हम उसको देख लेते हैं। प्लेन शेप, प्लेन शेप्स। देखिए, प्लेन शेप्स में नॉर्मली हम लोग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ओवल के बारे में जानते हैं। जैसे ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और फिर ओवल। ये जो आप पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी इसको आप क्लास 3 में पढ़ चुके हैं। ये हुआ हमारा ट्रायंगल, ये हुआ रेक्टेंगल, ये हुआ स्क्वायर, ये हुआ सर्कल, ये हुआ ओवल। तो इसके बारे में, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेन शेप। ठीक है ना। फिर अगला हमारा है सॉलिड शेप। सॉलिड शेप। देखिए, सॉलिड शेप में क्या आता है? सॉलिड शेप में हमारा आता है कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब। यह है तो हमारा सॉलिड शेप। ठीक है ना। तो ये हमारा सॉलिड शेप का एग्जांपल है। इसके बारे में भी हम लोग क्लास 2 और 3 से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है उसको देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत वो जो मैंने बताया सॉलिड शेप और प्लेन शेप, वो आपके क्लास 3 और 2 स्टैंडर्ड का था। लेकिन अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके क्लास 4 स्टैंडर्ड का, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। हमारा स्टार्टिंग है क्लोज शेप। क्लोज शेप। देखिए, क्लोज शेप क्या होता है? क्लोज शेप का मतलब वो शेप हो और वो क्लोज हो, बंद हो, चारों तरफ से बंद हो, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज शेप। ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये एक सर्कल है, तो ये सर्कल है, ये क्लोज फिगर का एग्जांपल है। ठीक है ना। वैसे ही अगर हम इस फिगर को लें तो ये क्या है? ट्रायंगल है, ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज शेप है। ठीक है ना। वैसे ही अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं तो ये क्या है? एक क्लोज शेप है। यानी हम कह सकते हैं दो शेप्स विच बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज शेप्स। ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि वैसा फिगर जिसका स्टार्टिंग किसी एक बिंदु से हो रहा हो और पूरा वो बिंदु उसी बिंदु पर आकर एंड होता है। जैसे हमने यहाँ से लिया, यहाँ से एक स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर लाकर पुनः यहीं पर हमने एंड कर दिया, तो ये होगा आपका क्लोज शेप। यानी इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द शेप्स व्हिच बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज शेप्स। अब हम आते हैं ओपन शेप पर। हमारा ओपन शेप क्या होता है? ओपन शेप शेप उसका ऑपोजिट डिफिनीशन होता है। द शेप which does not begin and end at the same point is are called open shape। अब देखिए, जैसे यहां से हमने एक शेप बनाना स्टार्ट किया
ऐसे बनाते गए और यहाँ ओपन दिख रहा है ना ये, तो ये ओपन शेप का एग्जाम्पल हुआ। वैसे ही और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे ये ट्रायंगल बना रहे हैं लेकिन यहाँ आकर हमने रोक दिया, यानी ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट वहां पर आकर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया ओपन शेप। ओपन शेप ये हो गया आपका ओपन शेप, ठीक है ना। आप डिफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, केवल कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ कि क्लोज शेप क्या होता है और ओपन शेप क्या होता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है प्लेन शेप से, ठीक है ना। प्लेन शेप यानी प्लेन शेप को हम लोग क्लोज शेप भी उसको बोल सकते हैं, यानी कि वो जो शेप हम लोग पढ़ेंगे वो एक क्लोज और प्लेन शेप है, ठीक है ना। जैसे हमने एक फिगर पहले प्लेन शेप में बनाया था, हमारा जो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें हमको पढ़ना है सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए सर्कल को अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर्कल होता क्या है, सर्कल के जो टर्म होते हैं, सर्कल में जो रिलेटेड टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए सर्कल के बारे में पता है कि सर्कल एक क्लोज फिगर है, सर्कल एक क्लोज शेप है या क्लोज फिगर है। चलिए हम बनाते हैं सर्कल, ये हुआ सर्कल। अब सर्कल का जो रिलेटेड टर्म है वो क्या क्या होता है, इस सर्कल के जो मध्य भाग यानी मिडिल में जो हम डॉट देते हैं, जो बिंदु देते हैं, इसी को बोलते हैं सेंटर। इसको क्या बोलते हैं सेंटर, ठीक है ना। और इस सेंटर से इस वृत्त के परिधि यानी सर्कमफ्रेंस पर जो एक लंबी पाई खींचते हैं, यानी सेंटर से लेकर इस सर्कमफ्रेंस तक जो ये आता है इसी को बोलते हैं रेडियस। इसको क्या बोलते हैं रेडियस, ठीक है ना। और इस सर्कमफ्रेंस से इस सेंटर से होकर जो लाइन यानी यहां से जो यहां गुजरती है इसको बोलते हैं डायमीटर। यानी ये पूरा हिस्सा इस सेंटर से यानी ए और बी अगर इसको ले, ये अगर O हो तो AOB जो आपका होगा वो क्या कहलाएगा डायमीटर कहलाएगा। यानी ये पूरा हिस्सा जो आपका होगा ये डायमीटर कहलाएगा, ये हुआ डायमीटर। अब इसमें एक पॉइंट और होता है, यानी सेंटर को छोड़कर सर्कमफ्रेंस पर जो हम एक लंबी सीधी सी पाई खींचते हैं जो दो सर्कमफ्रेंस को यानी कि इससे इसको मिला रही है, यानी PQ अगर ले रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रोड बोलते हैं। ये हुआ आपका ट्रोड। अब इसमें बहुत सारा पॉइंट है, जैसे कि हमको अब देखना है डायमीटर और रेडियस को। तो डायमीटर और रेडियस आप समझ गए ना किसको क्या बोलते हैं, ये हुआ सेंटर और इसमें दो रेडियस को मिलाकर एक डायमीटर बना है, इसको बोलते हैं क्रोट, ठीक है ना। यही मुख्य बिंदु था आपका जो पढ़ना था। अब हमको एक्सप्लेन करना है, रेडियस और डायमीटर को समझना है अच्छे तरीके से। देखिए ये हुआ सर्कल, और सर्कल में जो ये सेंटर हुआ, इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर आने वाले यानी O से A अगर मैं इसको बोलते हैं R यानी रेडियस R1, और इस सेंटर से यहां अगर मिला रहा है तो ये हो गया R2, ठीक है ना। और इन दोनों को यानी इन दोनों को B और A BOA यानी BOA जो हमारा ये पूरा यहां से पूरी लंबी लाइन है यानी AB इसको कहें, अगर यहाँ A लिख दें यहाँ B लिख दें, यहाँ R1 लिख दें यहाँ R2 लिख दें। ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, इसलिए कि इधर मैंने R1 लिखा था इधर R2 लिखा, इधर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमने सीधा कर दिया इसको। अब A से B के बीच की जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं हम डायमीटर, यानी A और B हमारा क्या होगा AB क्या हो जाएगा ये डायमीटर हो जाएगा। OB क्या हो जाएगा OB हो जाएगा आपका रेडियस, क्या हो जाएगा रेडियस, और OA क्या हो जाएगा OA हो जाएगा आपका रेडियस।
देखिए अब यहाँ OB भी रेडियस, OA भी रेडियस, तो हम कह सकते हैं कि दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर का निर्माण करते हैं। दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर, यानी यहाँ हम कह सकते हैं D इज इक्वल टू या D इज इक्वल टू R प्लस R हो जाएगा, यानी D इज इक्वल टू 2R हो जाएगा, या R इज इक्वल टू D बाई 2। यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल गया, D इज इक्वल टू 2R एक फॉर्मूला हुआ और R इज इक्वल टू D बाई 2 एक फॉर्मूला मिला। यानी डायमीटर जो होता है वो रेडियस के 2 टाइम्स होता है, यानी 2 गुना होता है, और रेडियस जो होता है वो डायमीटर के हाफ होता है। इस चीज को आपको ध्यान, यानी ये फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। D इज इक्वल टू 2R और R इज इक्वल टू D बाई 2। इस पर क्वेश्चन बहुत सारा आता है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इफ in a circle if D is equal to 4 centimeter, then find the value of R। कह रहा है कि यदि किसी एक सर्कल में D का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो तो R का वैल्यू क्या होगा। तो R इज इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला लिखवाया थी, D बाई 2। पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, R इज इक्वल टू D का वैल्यू कितना है 4 और डिवाइडेड 2, 2 जा यानी 2 सेंटीमीटर। R का देयरफॉर R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। R का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर मिल गया। अब इसी पर अगर हमारा R दिया हो, R is equal to 2.5 सेंटीमीटर, then D is equal to what? तो D is equal to क्या होता है 2 into R होगा ना, D is equal to 2.2 into 2.5, 2 जा 4 और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमारा D कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी R के 2 गुना होता है D, तो D हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस चीज को आप, इस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है फॉर्मूला, ठीक है ना। शेप तो आप क्लास 3 में भी पढ़े हैं, क्लास 2 में भी पढ़े हैं। आपको मेन चीज यही है, D का फॉर्मूला D इज इक्वल टू 2 और R इज इक्वल टू D बाई 2, और इसका रेडियस क्या होता है, इसका प्रोड क्या होता है, इसका सेंटर क्या होता है, इस चीज को आपको जानना है, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड सेट। सॉलिड सेट, ठीक है ना। सॉलिड सेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए सॉलिड सेट जो होता है वो हमारा होता है क्यूबॉइड, सिलेंडर और फोम, ठीक है ना। इट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड शेप। ये सब क्या हुआ, सॉलिड शेप हुआ। अब देखिए सॉलिड शेप के बहुत सारे प्रकार होते हैं, सॉलिड शेप के बहुत सारे डिफरेंट फिगर होते हैं, डिफरेंट आकार होते हैं। ये सब सॉलिड शेप के ही एग्जांपल है। इसके बारे में पढ़े हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोन, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेलन, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, आपको बताए हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोन, इसको बोलते हैं सिलेंडर, इसको बोलते हैं क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। पता हो गया ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आप बोलिए मेरे साथ, आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो बोलिए इसको क्या बोलते हैं। और ये सारे नाम आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आप डिफरेंट जो ये सॉलिड शेप है इसके बारे में समझते हैं। देखिए इस सॉलिड शेप में मुख्यतः क्या होता है, इसमें फेस होता है, वर्टिक्स होते हैं और एड्ज होते हैं। क्या क्या होता है, फेस होता है, वर्टिक्स होता है और एड्ज। वर्टिक्स मतलब कॉर्नर, कोना, ठीक है ना। तो पहले हम एक एक करके समझेंगे। देखिए ये है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में फेस होते हैं। अब देखिए
फेस का मतलब हुआ जिसमें दो फेस भी हो सकते हैं, जैसे कि ये फेस है तो इसमें प्लेन फेस है। कुछ ऐसे सॉलिड शेप होते हैं जिसमें कर्व फेस होता है, ठीक है ना, तो उसको भी हम बताएंगे। अब इसमें प्लेन फेस होता है, तो इसमें 6 प्लेन फेस मिलकर, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेस मिलकर एक क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है ना। 6 प्लेन फेस यानी 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेस मिलकर एक क्यूबॉइड का निर्माण करते हैं। अब इसमें कितने प्लेन फेस होते हैं? इसमें 6 प्लेन फेस होते हैं, यानी 6 फेस होते हैं, ठीक है ना। तो 6 फेस होंगे, यानी हमने क्यूबॉइड का एग्जांपल दिया। ये किसका एग्जांपल है? क्यूबॉइड का। देख रहे हैं ना, इसमें फेस है, फेस 1, फिर इसके अपोजिट फेस 2, ऊपर फेस 3, 4, 5, 6, यानी ये जो आपका डस्टर होता है, ये डस्टर क्यूबॉइड का एग्जांपल है और इसमें 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अब आते हैं हम वर्टेक्स पर। वर्टेक्स का मतलब कोना, कॉर्नर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स है। कितने वर्टेक्स है? 8 वर्टेक्स है। और अब आते हैं एड्स पर, यानी 2 वर्टेक्स को मिलाने वाले जो लाइन होती है, सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट, इसी को बोलते हैं एड्स, यानी 2 वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिलाने वाली ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री, इसी को बोलते हैं एड्स। तो इसमें 1 2 3 4, ठीक है ना, यानी 1 2 3 4, ऐसे ही इधर होगा 1 2 3 4, 4 4 8 9 10 11 और 12। वर्टेक्स कितने हुए? 12 वर्टेक्स, 12 वर्टेक्स हुए। तो ये हुआ क्यूबॉइड और ये हुआ क्यूब। इसमें दोनों में डिफरेंट दिख रहा है। ये इसका जो फेस होता है वो रेक्टेंगुलर फेस होता है, ठीक है ना। इसका जो 6 फेस होगा वो रेक्टेंगुलर फेस होगा। और सेम यही चीज होता है इसमें भी। इसमें भी 6 फेस होंगे, 8 वर्टेक्स होंगे, 12 एड्स होंगे, सॉरी 12 एड्स होंगे और 8 वर्टेक्स होंगे, ठीक है ना। वैसे ही इस क्यूब में भी होते हैं 6 फेस, 8 वर्टेक्स, 12 एड्स। अंतर क्या है इन दोनों के बीच का? डिफरेंस क्या है? डिफरेंट ये है कि इसमें 6 जो फेस होंगे वो रेक्टेंगुलर फेस होंगे। इस क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेस होंगे, बट इस क्यूब में स्क्वायरलर 6 फेस होंगे। बाकी सबका वर्टेक्स 8 जो होगा वो 12 होगा। इन दोनों में यही अंतर है कि इसका जो होगा फेस वो रेक्टेंगुलर होगा और इसका स्क्वायरलर होगा। अब हम आते हैं इस सिलेंडर पर। देखिए हमने बताया था ना कि सॉलिड शेप में फेस होते हैं, तो प्लेन फेस भी होते हैं और कर्व फेस भी होते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारा है सिलेंडर, ठीक है ना, ये सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर में कर्व फेस भी है और प्लेन फेस भी है, यानी इसका जो ये फेस दिख रहा है ये, इसी को बोलते हैं कर्व फेस। तो इस सिलेंडर में 1 कर्व फेस होता है और 2 प्लेन फेस होते हैं, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, इसको बोलते हैं प्लेन फेस और ये 2 कर्व फेस होते हैं। समझ में आ रहा है? यानी जैसे कि ये सिलेंडर का एग्जांपल है, ये जो बोतल है ये क्या है? सिलेंडर है। तो इसका ये जो राउंडिंग वाला फेस दिख रहा है ना, ये इसी को बोलते हैं कर्व फेस, ठीक है। और ये क्या होगा? प्लेन फेस होगा, ठीक है ना। देखिए बाकी सारा डिटेल्स आपके बुक में दिया हुआ है। ये हो गया आपका दोनों प्लेन फेस, ऊपर वाला एक फेस यानी ये फेस, ये आपका प्लेन फेस है, फिर ये फेस एक प्लेन फेस है, और ये जो गोल करके राउंडिंग करके ये जो बना है ये फेस, ये हो गया कर्व फेस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं कोन की तरफ। कोन में कितने फेस होते हैं ये हम लोग को समझना है। कोन में एक कर्व फेस होता है, ठीक है ना। कोन में एक कर्व फेस होता है। जैसे चोकोबार खाते हैं ना हम लोग, चोकोबार, और चोकोबार एक कोन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और कोन आइसक्रीम आता है, कोन आइसक्रीम आता है, वो भी एक कोन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। या आपका बर्थडे टोपी होता है, बर्थडे टोपी जो पहनते हैं ऐसे करके, वो भी एक कोन का एग्जाम्पल है। तो इसमें एक कर्व फेस होता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग को सॉलिड शेप का जो कॉन्सेप्ट था यही था, फेस, एड्स, वर्टेक्स देखना था। कौन कौन सा सॉलिड शेप होता है बस ये देखना था। सर्कल को समझना था, सर्कल में क्या क्या पॉइंट होते हैं, सर्कल का जो
बेसिक पॉइंट क्या क्या होता है, जैसे कि उसका सेंटर हुआ, क्रोड हुआ, रेडियस हुआ, डायमीटर हुआ, और डायमीटर का जो फॉर्मूला मैंने बताया d = 2r, r = d/2, वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है। उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद से कोई ज़्यादा आपका दूसरा कोई पॉइंट इसमें नहीं दिख रहा है। इसके बाद एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को आप बनाइए, प्रॉब्लम होता है फिर हमसे संपर्क कीजिए, पूछिए, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे, आपको बताएंगे। कोई प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा उसमें, ठीक है ना। ज़्यादातर कुछ था नहीं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।